कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली थी। कॉलेज में बन ठन के अपनी कार से जाती थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी जान पहचान बन गई। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उनके घर एक अच्छा रिश्ता आया और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। तो ससुराल में कविता की बहुत तवज्जो होती थी। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कोई भी हो, पर उसे उसके घर के नहीं छोड़ते। एक दिन वह मायके गई। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके से कुछ दिनों से फ़ोन आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन आते, फिर बीच में बनाने बंद हो गए। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जो उसका साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजारता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसको ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब कुछ बहुत खुश हो गई। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभी से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर भी जब चलने लगे सब लोग घुमा फिरा पूछने किए जाने लगे। जब तक चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, टोटा टोटी सुनाई होती थी। कविता के माता पिता रोज़ रोज़ के इस झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल वाले आते वक्त बहुत खुशी थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल के लिए थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल को पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। ये बहुत कहानी आपको कैसे लगी, पूजी चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।